शिक्षक साथियों, आज हम लोग वित्तीय वर्ष 24-25 का जो है टीडीएस भरना सीखेंगे। किस तरह से जो हम लोग वित्तीय वर्ष 24-25 का टीडीएस भरेंगे, इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले जो है वेतन विवरणी का फॉर्म निकालेंगे। जो हम आपको स्क्रीन में दिख रहा है, यह हम लोग का वेतन विवरणी से संबंधित फॉर्म है। इस फॉर्म अपना सैलरी स्लिप जो है झारखंड कुबेर से डाउनलोड कर लेंगे। पूरा साल का सैलरी स्लिप एक साथ में जो है डाउनलोड कर लेंगे। मार्च 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक का। फरवरी 2025 का तो नहीं आएगा अभी जनवरी 2025 तक का आया होगा सैलरी स्लिप, उसमें अपलोड हो गया होगा। तो उसको जो है एक साथ में जो है हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद हम लोग जो है सबसे जैसा जैसा हमको दिया हुआ है, जैसे वेतनमान मूल वेतन का जो है कॉलम हम लोग यहाँ पर मूल वेतन हम लोग को भरना है। तो सबसे पहले इस कॉलम में जो है मूल वेतन अपना अपना भरते जाएंगे हम लोग। मूल वेतन जो भी है सैलरी स्लिप में उसी के अनुसार भरेंगे। उसके बाद जो है दूसरा कॉलम में जो है महंगाई भत्ता दिया हुआ है, डीए जो हम लोग को मिलता है, उसको हम लोग भरते जाएंगे। तीसरा नंबर कॉलम में एचआरए जो है हम लोग का सैलरी स्लिप में लिखा हुआ है, उस एचआरए को जो है प्रत्येक महीना जैसा जैसा उसमें दिया हुआ सैलरी स्लिप में उसी से उतारते जाएंगे। और उसके बाद जो है चिकित्सा भत्ता जो मेडिकल वाला मिलता है हम लोग को, उसके लिए जो भी आपका है कटा हुआ, उसको जो है इसमें हम लोग भरेंगे। भरने के बाद जो है प्रत्येक महीना जैसे हम लोग भर लेंगे, उसको भरने के बाद जो है डीए एरियर या कुछ आया है तो उसको भी वहाँ पर नीचे में हम लोग लिख लेंगे। यदि डीए आया है, डीए का एरियर मिला है, तो डीए एरियर जिस महीना का मिला हुआ है उसको हम लोग उसमें जो है कॉलम बना के जो है उस महीना का डीए एरियर को उसमें लिख लेंगे। और यदि कुछ एरियर मिला हुआ है, जैसे मेरा जो है 411 रुपये का एचआरए का एरिया जुलाई महीना का था, वो मिला हुआ था, तो उसको हमने लिख लिया है। और उसके बाद जो है और यदि कुछ भी मिला हुआ है एक्स्ट्रा, कुछ सैलरी एरियर में मिला हुआ है, तो उसको हम लोग जो है नीचे में कॉलम बना के उसको जो है लिख लेंगे। और जो भी कॉलम बनाएंगे, सारा कॉलम का जो है जो भी हम लोग ऐड करते जा रहे हैं, वो टोटल जो है आपका ग्रॉस सैलरी वाला जो कॉलम है, ग्रॉस टोटल मूल वेतन का जो कॉलम आपका है, आय का कुल योग, इस कॉलम में जो है नीचे में जो है वो इंक्लूड हो जाना चाहिए। टोटल यहाँ पर जो भी हमें ऐड किए एरियर यहाँ पर जो है इंक्लूड हो गया है। वो इंक्लूड होने के बाद जो है वही, उसके बाद कटौती वाला कॉलम इधर दिया हुआ है, जो भी आपका केस में कटा हुआ है। जैसे इधर जो है जीपीएफ में कटा है, तो जीपीएफ वाला जो भी है कटा हुआ प्रत्येक महीना का इसमें लिखते जाएंगे। ग्रुप बीमा का 30 रुपये कटता है सबका, उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो भी आपका प्रोफेशनल टैक्स कटा है, प्रोफेशनल टैक्स को लिख लेंगे। और जितना प्रत्येक महीना आप टैक्स कटाए हैं, कटौती प्रत्येक महीना जो आप कराए हैं, उसको जो है इधर आयकर वाला में इधर लिख लेंगे इस साइड में। और जो है शुद्ध आय यहाँ पर हो जाएगा, जितना कटौती है बाद ग्रॉस से माइनस करने के बाद जो भी है वो शुद्ध आय यहाँ पर आ जाएगा। शुद्ध आय यहाँ पर लिखा हुआ, शुद्ध आय मतलब पूरा ग्रॉस में से जो है कटौती को माइनस करने के बाद जो आया है वो शुद्ध आय है। इसको यहाँ पर लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है सारा कॉलम का ऐड कर लेंगे नीचे में, ठीक है। इसमें जो है एक्सेल सीट में बनाया हुआ है, इसीलिए हमको ऐड करना तो इसमें पड़ा नहीं। इसमें एक्सेल सीट यदि आपको चाहिए पूरा टीडीएस फॉर्म का, वेतन विवरणी टीडीएस फॉर्म जो भी है, 3 फॉर्म आता है उसमें, तीनों फॉर्म का एक्सेल सीट यदि आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल कीजिएगा। उस कॉल करने के बाद वो पेड वाला है, उसको जो है पूरा का जो है एक्सेल सीट आपको मिल जाएगा, लेकिन पेड वाला है, पेड करना होगा उसमें। पेड करने के बाद उसमें एक्सेल सीट में आपको यही आसानी होगा कि एक बार खाली टोटल ग्रॉस जो भी आपका है वो डाल दीजिएगा, तो सारा का सारा ऑटोमेटिक ऑटो कैलकुलेट हो जाता है उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और मिस्टेक का भी बहुत कम चांस है कि मिस्टेक हो, क्योंकि इसमें तो जोड़ना पड़ेगा, उसमें तो जोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटो कैलकुलेट हो जाता है सारा चीज़ उसमें। इसीलिए यदि आप लोग को चाहिए एक्सेल सीट पूरा का जो है वेतन विवरणी, शेड्यूल्ड इनकम और जो फॉर्म 16 है उसका, तीनों का जो भी आपको चाहिए, तो फिर आप लोग जो है इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जो है जाकर ले लीजिएगा। इसको भरने के बाद सारा चीज़ जैसे ही भर लीजिएगा, उसके बाद जो है हम इसको जो है शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स वाला फॉर्म भरना होगा इसमें। इसके बाद
इसकी जैसे आप वेतन विवरणी अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, शेड्यूल इनकम टैक्स का जो है फॉर्म भरने कर लीजिएगा। फॉर्म जो है आपके सामने में दिख रहा है, ये जो है इसमें अपना ऊपर में जो है नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम लिख दीजिएगा, डिजिग्नेशन लिख लेना है, यहाँ पेन नंबर अपना जो भी है उसको लिख लेना है, अपना कोषागार का नाम जो भी है उसको यहाँ लिख लेंगे। लिखने के बाद जो है अपना जो भी वेतन आप जो है वहाँ वेतन विवरणी में जो आप बनाए हैं उसके अनुसार ही सारा चीज़ यहाँ पर जो है इसको बेसिक पे हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, मकान किराया भत्ता हो गया, मेडिकल हो गया, सारा चीज़ को इसमें जोड़ते जाएंगे। और सारा चीज़ जो भी हम जोड़ेंगे इधर से जो है सारा चीज़ इधर लिखते जाएंगे, उसको दोनों साइड में हो जाएगा। लिखने के बाद इधर आ जाएगा सारा चीज़। उसके बाद जो टोटल जो है टोटल यहाँ पर हो जाएगा आपका, जो भी पेमेंट ऐड कर लीजिएगा। टोटल पेमेंट आपका इतना हो गया। वो वेतन विवरणी में भी आपका जो है टोटल पेमेंट इतना ही शो कर रहा होगा, उसको देख लीजिएगा उसको। और उसके बाद जो है नीचे जो है आपका वेतन, इसमें जो नया रिजीम में हम लोग भर रहे हैं तो नया हो गया आपका, जितना क्रॉस पेमेंट हो गया है उसमें 75,000 का आपको जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें जो है लेस कर देंगे। टोटल पेमेंट में 75,000 जो भी है लेस करने के बाद मेरे पास पेमेंट बच रहा है 7,26,708 रुपया। इस पर जो है हमको टैक्स लगेगा 7,26,708 रुपया पर हमको टैक्स लगेगा। तो उसको जो है सबसे पहले यहाँ पर जो है राउंड अप करना है 10 में। तो 7,26,708 को सबसे पहले यहाँ पर राउंड अप कर लेंगे। राउंड अप करके 7,26,710 रुपया हो रहा है, तो 7,26,710 रुपया लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद वही अमाउंट को यहाँ पर भी लिखेंगे, क्योंकि हमको इसी पर हमको जो है टैक्स देना है। तो इस पर हमको टैक्स देने के लिए सबसे पहला जो न्यू रिजीम में है, जो 3 लाख तक जो है मेरा टैक्स जो है नहीं लगेगा, शून्य है। 3 लाख तक कुछ नहीं लगना है। अगला 4 लाख, 7 लाख के बाद 3 लाख उसमें माइनस कर देना है। उसके बाद जो अगला 4 लाख बच रहा है, उस 4 लाख पर आपको जो है 5% टैक्स लगेगा। 5% टैक्स मेरा बन जा रहा है 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया बन गया। उसके बाद अगला जो बच रहा राशि 26,710 रुपया, 26,710 रुपया को जो है अगला में चल जाएगा। अगला 26,710 रुपये का 10% टैक्स कैलकुलेट होगा। 10% टैक्स कैलकुलेट होने के बाद जो भी मेरा टैक्स बनेगा यहाँ पर 2,671 रुपया होगा। 2,671 रुपया हो गया। इसके बाद जो है टोटल दोनों टैक्स मिला के ये दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कुल आय कितना हो रहा है। कुल आयकर जो हमको लगने वाला है वो हमारा हो गया 22,671 रुपया। तो 22,671 रुपया मेरा कुल आयकर हो गया। उसके बाद शुद्ध देय आयकर में जो है 4% का शेष लगता है। 4% का शेष लगे, जितना भी है 22,671 रुपया का जो है 4% निकालेंगे। 4% जो है 907 रुपया हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा अपना अपना जो भी पेमेंट होगा उसके अनुसार। और उसको इसमें ऐड करने के बाद कुल जो भी आपका शुद्ध शेष उसको जो है जोड़ने के बाद यहाँ पर टोटल यहाँ पर जो है आयकर आपका निकल के आ जाएगा। टोटल आयकर में यदि आप पहले से भुगतान करके रखे हैं इनकम टैक्स, यदि प्रत्येक महीना कटौती कराए हैं, तो जितना भी कटौती कराए हैं उस कटौती को यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। 11 महीना में जो भी आप कटौती कराए हैं, जितना भी कटौती कराए हैं उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा। और जितना आपका टैक्स बन रहा था उसमें से वो माइनस हो जाएगा। माइनस होने के बाद जो नीचे बचेगा वो आपका जो है इस महीना में कटौती 24-25 में होगा। इस महीना आपको देना होगा। इस महीना का जो पेमेंट बनेगा, इस पेमेंट में आपका जो है इतना रुपये का और कटौती हो जाएगा। ठीक है शिक्षक साथियों, उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्म 16 को। ये आपका फॉर्म 16 हो गया। फॉर्म 16 में भी वही, फॉर्म 16 में भी अपना नाम ऊपर में जो है लिख लेना है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, डिजिग्नेशन लिखना है और नीचे में पैन नंबर लिखना है अपना। पैन नंबर लिखने के बाद जैसे हम लोग न्यू रिजीम में है तो ऊपर में न्यू रिजीम को टिक कर लेना है। न्यू रिजीम को टिक करने के बाद जो है नीचे आपका असेसमेंट ईयर, जैसे हम लोग 24-25 वित्तीय वर्ष का बना रहे हैं तो 24-25 का बना रहे हैं तो हम लोग 24 से 25 फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। और जो है असेसमेंट ईयर है आपका हो जाएगा 25-26।
इसमें मिस्टेक नहीं कीजिएगा, सब कोई जो है कंफ्यूज होता है इसी में। अपना जो वित्तीय वर्ष, जिस वित्तीय वर्ष का आप भर रहे हैं वो आपका वित्तीय वर्ष हो गया, और असेसमेंट ईयर जो होता है ठीक उस वित्तीय वर्ष का अगला वित्तीय वर्ष तो उसका असेसमेंट ईयर होता है। जैसे हम लोग 24-25 का TDS भर रहे हैं तो हम लोग असेसमेंट ईयर 25-26 होगा। इसको भरने के बाद जो भी हम टैक्स पे किए हैं प्रत्येक महीना, उसमें क्वार्टरली यहाँ पर जो है जितना भी पेड किए हैं यहाँ पर हम लोग भर देंगे। इसको भरने के बाद जो टोटल टैक्स हम लोग का बन रहा था वही टोटल टैक्स यहाँ पर जो है टोटल हो जाना चाहिए, जो भी इतना आ जाना चाहिए। Q4 में जो भी आपका बकाया है था उसको जोड़ के यहाँ पर हो जाना चाहिए। जोड़ के उसको टोटल जो हमारा टैक्स बन रहा था 23,578 रुपया, तो वही 23,578 रुपया सभी कॉलम मिला के हो जाना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद जो है यहाँ पर एक वेरिफिकेशन दिया हुआ है जो BO सर करते हैं वेरिफिकेशन। इसमें वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, BO सर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर जो उनका पिताजी का नाम होगा, और जो भी अमाउंट मेरा बन रहा है टोटल इस साल का 23,578 जैसा बन रहा था उसको यहाँ पर जो है लिख लेंगे, और उसी का वर्ड में यहाँ पर लिख लेना है 23,578 रुपया। जहाँ से भर रहे हैं वो वहाँ का जो है एड्रेस हो जाएगा, वहाँ का BO सर का नाम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है नीचे चल जाएंगे। नीचे जाके जो है पार्ट बी है, एनेक्सर पार्ट बी, इसमें जो है टोटल पेमेंट जो मेरा हो रहा था ग्रॉस टोटल, वही वाला टोटल पेमेंट को जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। टोटल पेमेंट जो है तीनों कॉलम में लिखा जाएगा। इसमें लिखने के बाद जो है इसी का कैलकुलेट होते हुए ऊपर कुछ नहीं करना है हम लोग को, क्योंकि हम लोग न्यू रिज्यूम में बना रहे हैं। तो न्यू रिज्यूम में जब बना रहे हैं तो इसमें कोई छूट नहीं है, सीधे कॉलम 3 में चल जाएंगे। इसमें सीरियल नंबर 3 में चल जाएंगे हम लोग। सीरियल नंबर 3 में भी सेम टू सेम वही अमाउंट यहाँ पर भी आ जाएगा, कोई डिडक्शन नहीं होगा इसमें। उसके बाद जो है यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का, ए नंबर 4 का ए नंबर में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 दिया हुआ है, वो लिखेंगे यहाँ पर। टोटल डिडक्शन जो है 5 नंबर में देखेंगे तो टोटल डिडक्शन सिर्फ मेरा 75,000 का ही होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन ही है, और कुछ डिडक्शन इसमें नहीं क्लेम होगा। उसके बाद जो है माइनस करने के बाद टोटल 8,01,708 रुपये में 75,000 रुपया माइनस करने के बाद मेरा जो पेमेंट आएगा वो पेमेंट यहाँ पर लिखाएगा नीचे में जो है, उसको हम लोग लिख लेंगे उसको। लिखने के बाद जो है वही ग्रॉस टोटल इनकम मेरा बन जाएगा 9 नंबर में। ग्रॉस टोटल इनकम जो माइनस करने का बाद जो अमाउंट आया है मेरा 75,000 माइनस करने के बाद ग्रॉस इनकम में 75,000 माइनस करने के बाद जो इनकम आएगा वही आपका ग्रॉस टोटल इनकम होगा। ग्रॉस टोटल इनकम में अब जो है सीधे और कुछ नहीं करना, किसी भी कॉलम को नहीं भरना। 10 नंबर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A सब कुछ क्लेम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग न्यू रिजीम में फॉर्म भर रहे हैं, न्यू रिजीम में भर रहे हैं तो इसमें कुछ क्लेम नहीं होगा। सीधे 12 नंबर में हम जाएंगे, सीरियल नंबर 12 में वही सेम अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। जितना भी ऊपर में जितना भी मेरा हुआ था 75,000 माइनस करने के बाद सेम अमाउंट को जो है इसको राउंड अप कर लेंगे नियरेस्ट 10 में। नियरेस्ट 10 में राउंड अप करने के बाद लिखेंगे। उसके बाद जो टोटल टैक्स बन रहा था उधर जिसमें हम लोग जो है शेड्यूल इनकम में टोटल टैक्स कैलकुलेट किए थे, उस टोटल टैक्स को यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखेंगे। उसमें जो है शेष को छोड़ करके जो बना था उसको, उसके बाद जो है 4% जो शेष लगा था उसको जोड़ लेंगे यहाँ पर। जोड़ने के बाद टोटल टैक्स पेएबल जो हो गया यहाँ पर, टोटल टैक्स पेएबल जो है दोनों को जोड़ के इसको और ये शेष को जोड़ के यहाँ पर लिख लेंगे। जोड़ने के बाद लिखने के बाद जो है जोड़ के लिखने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो डिडक्शन आप कटाए थे प्रत्येक महीना उस डिडक्शन को जो है यहाँ पर जो है उस डिडक्शन को यहाँ पर लिख लेंगे। जितना भी कटाए थे वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम लोग कटाने के बाद जो है शेड्यूल इनकम में भरे हैं उसको वही सेम अमाउंट यहाँ पर भी लिख लेंगे। लिखने के बाद जो टोटल टैक्स बन रहा था उस टोटल टैक्स में आपका कटौती माइनस होने के बाद नेट टैक्स पेएबल जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, जो सेम होना चाहिए। नेट टैक्स पेएबल जो है आपका जो शेड्यूल्ड इनकम टैक्स में भरे हैं वही यहाँ पर भी होना चाहिए। वही आपका वेतन विवरणी में भी जो है वेतन विवरणी में भी वही होना चाहिए। वेतन विवरणी में हम लोग कैलकुलेट किए थे तो वहाँ पर भी सेम आया था।
तो उसको जो है करने के बाद नीचे में फिर वेरिफिकेशन वीओ सर कर देंगे। वीओ सर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर वीओ सर का अपना यहाँ पर नाम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी एड्रेस है उसको लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जो है प्रिंट आउट इसमें जो करके आप उसको जो है जमा दे देना है। ये हो गया।